अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देशवासियों में बहुत उत्सुकता है। लोग इससे जुड़ी हर जानकारी जानना चाह रहे हैं। ऐसे में इससे जुड़ी जिस एक बात ने लोगों का ध्यान काफी ज्यादा आकर्षित किया है, वो है इस मंदिर के नीचे डाला जाने वाला टाइम कैप्सूल। अयोध्या में राम मंदिर के 200 फीट नीचे एक कंटेनर के रूप में डाला जाने वाला टाइम कैप्सूल कुछ सदियों के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। टाइम कैप्सूल को एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसमें किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख होता है। भारत में पहले भी ऐसे टाइम कैप्सूल ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की नींव में डाले जा चुके हैं। फिलहाल लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम कैप्सूल या कालपात्र एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 3020 में लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को किसी ऐसे स्वरूप में संग्रहित करना होगा जो हजारों साल के बाद भी सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके, और इसके बाद वो उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सकें कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या कालपात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रख सके। भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आजादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने यह कदम उस दौर में उठाया था जब वो अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष पर थीं। देश में आपातकाल चल रहा था और उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियां जल्द ही विवाद का विषय बन गई। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवा कर बाहर निकलवा लिया। लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था, इस बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च को आईआईटी कानपुर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में डलवाया था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 200 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वहीं दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वोयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। वहीं साल 1936 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया और अटलांटा शहर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ओग्लथोर्पे यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति थॉर्नवेल जैकब्स ने एक पूरे कमरे को दफन करवा दिया। ये एक एयरटाइट चेंबर था जिसमें कहीं से भी पानी नहीं घुस सकता था। इसे साल 1937 से 1940 के बीच बनाया गया था। 2000 क्यूबिक फुट वाले इस कमरे में कई पुराने दस्तावेज और जानकारियां रखी गईं, जिसमें 6,40,000 शब्दों का साहित्य, बाइबल और कुरान भी शामिल हैं। ये दावा किया जाता है कि ये पहला आधुनिक टाइम कैप्सूल है। इस कैप्सूल को साल 8113 में खोला जाएगा, यानी 6000 से ज्यादा साल बाद। टाइम कैप्सूल शब्द को गढ़ने वाले शख्स का नाम था जॉर्ज एडवर्ड पेंड्रे। सोवियत यूनियन यानी कि उस समय के यूएसएसआर में समाजवादी काल के दौरान कई टाइम कैप्सूल भविष्य के कम्युनिस्ट समाज के नाम दबाए गए थे। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने 2 नामी टाइम कैप्सूल बनाए जो इतिहास में दर्ज हैं। पहला 1939 न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर के लिए और दूसरा 1965 फेयर के लिए। दोनों को जमीन में 50 फुट गहराई में डाला गया और इन्हें साल 6939 में खोला जाएगा। ये 90 इंच लंबा और 360 किलो वजन का था। वेस्टिंग हाउस ने तांबे, क्रोमियम और सिल्वर अलॉय से बने इस टाइम कैप्सूल को कुपालॉय नाम दिया था। साल 1939 के टाइम कैप्सूल में कैन ओपनर, इलेक्ट्रॉनिक लैंप, मिकी माउस, घड़ी, कप और मिनिएचर कैमरा डाला गया।
वहीं 1965 के टाइम कैप्सूल में बिकिनी, ट्रांजिस्टर रेडियो, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट और पोलारॉइड कैमरा। इसके बाद नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर के 25 वर्ष पूरे होने पर 2017 में वहां पर टाइम कैप्सूल स्थापित किया गया। वहीं 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। ये यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं मौजूद थीं। तो दोस्तों, ये था टाइम कैप्सूल का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी इस टाइम कैप्सूल के इतिहास से रूबरू करवाएं। और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।